अभी हम संक्षिप्त में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ की बारे में चर्चा करेंगे। न्यूरो डिजेनरेटिव इसका अर्थ क्या हो गया कि न्यूरॉन सब जो है आइदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व फाइबर सब है वो डिजेनरेट कर रही है। तो आप सब जानते ही है कि जब सेल डिजेनरेट करने लगती है तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल प्रोग्रेशन में जाएगा और लास्ट में सेल की डेथ होगी। हम क्या कर सकते हैं कि सिम्टम मैनेजमेंट ओनली वी कैन डू। अभी तक की साइंस टेक्नोलॉजी ने वो स्टेम सेल रिप्लेसमेंट लाइक व्हेन सेल आर डेड यू गिव स्टेम सेल एंड दैट कैन रीजनरेट न्यू सेल, वैसे टेक्नोलॉजी अभी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो सब एक्सपेरिमेंट के लेवल पे ही है। और दूसरी बात जो म्यूटेशन सब होती है जिसके कारण से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ तीव्र गति से कम उम्र में जो स्टार्ट हो जाती है, उस म्यूटेशन सब को जीन थेरापी से फिक्स किया जाता है, वो सब भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो हमारे पास अभी की साइंस की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी तक हमारे पास सिम्टम मैनेजमेंट की ड्रग सब मात्रे है और जो सपोर्टिव थेरापी सब होता है, फिजिकल थेरापी, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, वो सब है। तो चलिए, ये न्यूरो डिजेनरेशन क्यों होती है? जो हमारी मस्तिष्क की नर्व हो या कि हमारी पेरिफेरी की नर्व हो, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स, वो सब डिजेनरेट क्यों होती है? तो ये डिजेनरेट होने की कारण क्या होती है कि एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट होने लगती है, जैसे एमिलोइड प्रोटीन, अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन, टाउ प्रोटीन। ये सब प्रोटीन हमारे मस्तिष्क में भी नॉर्मली भी प्रोड्यूस होती है, राइट। लेकिन वो सब क्या हो जाती है कि हमारे पास क्लियरेंस मैकेनिज्म है, वो जैसे यूबिक्यूटिनेशन होते हैं, वो प्रोटियाजोम पाथवे से वो डिग्रेड कर देती है कि जितनी आवश्यक प्रोटीन है उतनी रखती है और अनावश्यक प्रोटीन को डिग्रेड कर देती है। लेकिन जब ये सिस्टम में डिस्फंक्शन हो जाए, क्लियरेंस सिस्टम में डिस्फंक्शन हो जाए, तो वो प्रोटीन सब एक्युमुलेट करने लगती है और वो ज़्यादातर जो एबनॉर्मल प्रोटीन है वो तो आवश्यक नहीं है वहाँ मस्तिष्क पर, तो वो तो इंटरफेयर करेगी नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन को, राइट। और उससे इन्फ्लामेशन होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगी और सेल डेथ होती है। तो ये प्रोटीन सब न्यूरॉन्स सेल बॉडी के भीतर भी डिपॉजिट हो सकता है या कि सेल बॉडी के बाहर भी डिपॉजिट हो सकता है। वो न्यूरॉन के बीच बीच में डिपॉजिट होकर इन्फ्लामेशन करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर डैमेज भी कर सकता है, या कि भीतर न्यूरॉन सेल बॉडी के भीतर ही है वो प्रोटीन और नर्व कंडक्शन में हैम्पर कर रही है वो प्रोटीन सब। तो इंट्रासेलुलर डिपॉजिट होने वाली प्रोटीन सब होती है जैसे अल्फा सिन्यूक्लिन, हंटिंगटिन, TAR DNA बाइंडिंग प्रोटीन जिसको TDP-43 बोलते हैं या FUS बोलते हैं। TDP-43 आपकी फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में डिपॉजिट होती है, एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस में डिपॉजिट होती है, हंटिंगटन डिजीज़ में डिपॉजिट होती है, अल्फा सिन्यूक्लिन आपकी पार्किंसंस डिजीज़ में डिपॉजिट होती है। तो ये सेल के भीतर, न्यूरॉन के सेल के भीतर ही डिपॉजिट होती है। और जो एमिलोइड प्रोटीन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, न्यूरॉन के बीच में डिपॉजिट होती है। और कुछ प्रोटीन जो है सो भीतर भी डिपॉजिट होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भी डिपॉजिट होती है, जैसे टाउ प्रोटीन। आप अल्जाइमर डिजीज़ के केस तो देखे होंगे, उसमें टाउ प्रोटीन डिपॉजिट होता है भीतर भी बाहर भी। कॉर्टिकोबैजल डिजेनरेशन, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, ये सब में टाउ प्रोटीन डिपॉजिट होती है। तो ये प्रोटीन सब डिपॉजिट होकर जो नर्व सिग्नल को हैम्पर करती है, तो पेशेंट को क्या सिम्टम आता है ये डिपेंड करता है मस्तिष्क की कौन सी भाग में वो डिपॉजिट हुई है और कौन सी न्यूरॉन सर्किट को हैम्पर कर रही है। जैसे आपकी एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस में आपकी मोटर कॉर्टेक्स से जो फाइबर आई होती है ब्रेन स्टेम से, वो फाइबर अफेक्ट करती है पेशेंट को, मोटर पैरालिसिस होती है। लेकिन पेशेंट कॉग्निटिवली इंटैक्ट हो सकते हैं क्योंकि फ्रंटल लोब की, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की न्यूरॉन सब में कोई इफेक्ट नहीं है। तो समझने वाली हमारी अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग,
ये सब तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करती है, तो वो इंटैक्ट हो सकती है। इसीलिए कौन सी भाग में वो नर्व ट्रांसमिशन डिफेक्ट है उसके अनुसार पेशेंट की सिम्टम आती है ये सब डिजीज़ में। तो ये कुछ हो गई प्रोटीन डिपॉजिट होकर न्यूरो डिजेनरेशन कराने वाली डिजीज़ सब। उसके अलावा आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन भी हो जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी एटीपी प्रोड्यूस करती है सेल के भीतर, उसमें डिस्फंक्शन हो जाए ड्यू टू सर्टेन म्यूटेशन, तो उससे फ्रेडरिक एटेक्सिया जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है, राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया कहीं नहीं काम कर रहा है तो सेल तो वैसे ही डिजेनरेट होगी, डेथ होगी। और एक ठो होती है विल्सन डिजीज, जिसमें कॉपर डिपॉजिट होती है, वो बेजल गैंग्लिया की तरफ डिपॉजिट होने लगी तो उसकी सर्किट में हैम्पर करेगी और पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर जैसी सिम्टम आती है।